ओके। हाय फ्रेंड्स। अच्छा। मैंने एक लिटरेचर देखा था और एक टॉपिक देखा था। सोशल मीडिया पे भी कुछ लोगों ने इसके बारे में बताया है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूं। जो टाइटल है वो इस टॉपिक का वो ये है कि लेवल ऑफ लिविंग डिटरमाइंस द पर्पस ऑफ लाइफ। अगर आपको ये जानना है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस लेवल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है, क्योंकि कम से कम अगर मुझसे ये सवाल किया जाए तो मुझे, आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे अगर मुझसे पूछें व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, तो मैं शायद आंसर ही ना दे पाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी लेवल ऑफ लिविंग का ही नहीं पता था। अब लेवल ऑफ लिविंग जो है वो बेसिकली 3 तरह की हो सकती है। एक है बॉडी लेवल, दूसरी है हार्ट लेवल और तीसरी है स्पिरिट लेवल। अच्छा, बॉडी लेवल की जो जिंदगी है ना वो बेसिकली हमारे जो सोसाइटी है उसमें 94.5% लोग जो है ना वो बॉडी लेवल की जिंदगी गुजारते हैं। अब बॉडी लेवल ये होता है कि भाई आप अक्सर खुशियाँ जो हैं, जैसे हैप्पीनेस कहते हैं, वो समझ लें बाय करना चाहते हैं। आप सिर्फ इस चीज़ में रहते हैं कि आपका ईगो क्या है, फेम हासिल करना चाहते हैं। मेरे पास अगर कोई गाड़ी है वो इतनी है कि वो लग्जरी कार में आती है, तो दूसरे के पास क्या कौन सी गाड़ी है। आप कंपैरिजन में रहते हैं, एक जेलसी फैक्टर भी होता है। इसमें ज़्यादातर ईगो फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आपकी जो बॉडी की ज़रूरियात हैं, उसके सराउंडिंग आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और कमोबेश बहुत सारे लोग, तकरीबन तमाम लोग ही इस लेवल की ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं भी शायद इसी में शामिल हूँ, और मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि किसी को डिग्रेड करने से पहले मैं खुद बता दूँ कि मैं भी इसी लेवल की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे हिसाब से बॉडी लेवल की ज़िंदगी जो है वो सब ह्यूमन लेवल है, यानी इट्स लाइक एन एनिमल लाइफ। तो आप क्या करते हैं जी, इसमें यू वांट टू बाय हैप्पीनेस, फेम, मनी, पैसा चाहिए आपको। मेरा लहंगा जी 50,000 का है, उसका लहंगा जो है वो 1 लाख का है, क्यों है? उस जेलसी में रहेंगे आप, सही है। और घर, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीजें आपको चाहिए और कंपैरिजन करते रहेंगे, वैसी में आपकी जिंदगी गुजरेगी बॉडी रिक्वायरमेंट। और बॉडी में क्या होता है कि आप चैरिटी, यानी ये बहुत हमारे माशरे में एक चीज है सोसाइटी में कि भाई चैरिटी देनी है। चैरिटी एक अच्छी चीज है, लेकिन चैरिटी अगर ज्यादा हो जाए तो वो किसी भी माशरे के लिए अच्छा नहीं है। आप चैरिटी से ज्यादा नोबिलिटी पे जाएं, यानी आप लोगों को रोजगार दें बनिस्बत इसके कि उनको आप पैसे दे दें और कहें कि यार जाओ और जाके जो है वो इस पैसे से जो करना है करो। और या आप चैरिटी में, आप आजकल बहुत चैरिटेबल काम हो रहे हैं, अच्छी बात है काम हो रहे हैं, लेकिन चैरिटी से ज्यादा आपको नोबिलिटी चाहिए होती है किसी भी माशरे में। तो पाकिस्तान अगर दुनिया में लेट सपोज चैरिटी देने में बहुत टॉप प्रायोरिटी वाला मुल्क है और टॉप रैंकिंग में आ रहा है कि भाई बहुत ही ज्यादा चैरिटी दी जाती है इस मुल्क में, तो मेरे हिसाब से कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, दूसरे लेवल की जो जिंदगी है वो हार्ट है, दिल, यानी कि हार्ट वाली जिंदगी वो है जो सिर्फ 5% लोग गुजार पाते हैं। बहुत सारे लोग बॉडी लेवल से हार्ट लेवल पे आ ही नहीं पाते। इस जिंदगी में आप खुशियां बिखेरते हैं, खुशियां देते हैं लोगों को, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हैप्पीनेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप नोबिलिटी पे जाते हैं। हार्ट लेवल की जिंदगी ही आपको सब ह्यूमन लेवल, जिसे आप सॉरी टू से एनिमल लेवल कहते हैं, उससे अलग करती है। तो ये जिंदगी जो है ये आइडियल होती है। और जाहिर सी बात है, अभी मैं रिलीजन और फेथ को नहीं ला रहा इसमें, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ कि आप बॉडी लेवल पे अगर जिंदगी गुजार दोगे तो पर्पस ऑफ लाइफ तो आपको समझ ही नहीं आएगा है क्या आपका। हार्ट लेवल की जिंदगी में पर्पस ऑफ लाइफ आपको समझ आना शुरू होता है, और वो मैंने आपको बताया
के बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। और ये वो चीज़ है जो एक इंसान को गुजारनी चाहिए जो जिंदगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 5% लोग ही कर पाते हैं। और ये परसेंटेज मैंने नहीं दी है, ये परसेंटेज सर्वे से आई हैं, मुख्तलिफ लिटरेचर्स हैं इसके बारे में जो ये परसेंटेज आपको बताते हैं। तो ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक बात है। अच्छा, तीसरी लेवल की जिंदगी जो है वो इससे भी बड़ी एक कॉन्सेप्ट है, स्पिरिट। और हम सब जानते हैं स्पिरिचुअल जिंदगी, रूहानी जिंदगी, ये सिर्फ 0.5% लोग ऐसे हैं जो ये कर सकते हैं और कर रहे हैं। मैंने तो कभी किसी ऐसे आदमी से अभी तक तो मेरी मुलाकात नहीं हुई जो स्पिरिचुअल है। बहुत सारे लोगों से बात मैंने करी है, कुछ लोग रिलीजियंस और फेथ पे बयान वगैरह भी देते हैं और सो कॉल्ड स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन असल स्पिरिट के साथ जिंदगी गुजारना, रूहानियत के साथ, वो मैंने अभी तक बहुत कम, या तो मैं किसी से नहीं मिला या ऐसे लोग मेरी नजर से तो नहीं गुजरे। तो इसमें क्या है, आप हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं, आप खुशियां क्रिएट करते हैं। आपका इस जिंदगी में जो मेन मकसद होता है वो आपके रिलीजन और फेथ से बहुत ज्यादा क्लोजली जुड़ जाता है और आप उसमें ही रहते हुए अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। यानी एक तरह से आप जो है वो इतना टाइटली कपल्ड हो जाते हैं अपने फेथ से और रिलीजन से कि पर्पस ऑफ लाइफ जो है ना, ये जो पर्पस ऑफ लाइफ यहाँ लिखा हुआ है, ये आप स्पिरिट से ही निकालते हैं, रूहानियत से ही निकालते हैं और उसी से डिटरमाइन करते हैं कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। ठीक है, इसमें आपको ये सब परवाह नहीं होती कि आपने जी घर लेना है, बंगला लेना है। इनफ आपके पास रिसोर्सेस होती हैं, उन्हीं रिसोर्सेस पे आप गुजारा करते हैं। असल मकसद आपका क्रिएटर की वर्शिप करना होता है और क्रिएटर को ही आपने उसकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है, जिसे आप कहते हैं कि भाई राजी करना होता है क्रिएटर को, जिसने आपको क्रिएट किया है उसको राजी करना होता है स्पिरिट के अंदर। तो बस ये मैंने आज सोचा आपसे डिस्कस कर लूं कि बॉडी लेवल की जिंदगी जो हम में से अक्सर लोग गुजार रहे हैं, अगेन इट्स अ सब ह्यूमन लेवल। और उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि हम बॉडी से कम हार्ड लेवल की जिंदगी तक तो आए, ताकि पर्पस ऑफ लाइफ तो हमें कम से कम अपना समझ आए कि हम क्यों यहाँ जिंदा हैं, क्यों इस दुनिया में मौजूद हैं। तो पर्पस ऑफ लाइफ आपको समझ आएगा हार्ड लेवल पे। और अगर चांस आपका लगा और अगर आप पे कोई कर्म हो गया तो आप स्पिरिट लेवल की जिंदगी गुजारेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई जस्ट वांट टू शेयर दैट। थैंक यू।